अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। और उम्मीद करता हूं कि जो पहले वाली वीडियोस मैं डाल रहा हूं उससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिल रहा होगा। रिस्पांस जो है वो आपकी तरफ से चाहिए होता है और अच्छा रिस्पांस भी मुझे काफ़ी मिल रहा है। थैंक यू सो मच वीडियोस को पसंद करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप कर सकते हैं। वेल, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ कि IRS2 जो नया पोर्टल FBR ने शुरू किया है उसके क्या फ़ीचर्स हैं और शॉर्टकट्स क्या हैं। इसके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ पहले, लेकिन वो मैंने बनाई थी विदाउट लॉगिन, यानी मैंने लॉगिन करके नहीं दिखाया था कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉगिन जब आप करेंगे, लॉगिन करके आपको क्या क्या शॉर्टकट्स जो हैं वो मिलेंगे IRS2 में। ठीक है, तो उसके फ़ीचर्स हैं कुछ हल्के फुल्के जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके शॉर्टकट्स क्या हैं, यानी जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। इसमें चलते हैं जी शुरू से। सबसे पहले बिल्कुल पहले स्टेप से मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है FBR जो है वो की वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं हम लोग। और FBR.gov.pk जो वेबसाइट है हमारी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो हमारी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमने आपको पता है IRS2 में जाना है। ये जो IRS2 है ये नया जो है वो लॉन्च हुआ है पोर्टल। पहले जो था वो सिंगल था और अब जो है वो डबल है, यानी 2.0 का मतलब ये है कि इसको डबल कर दिया उन्होंने। फीचर्स इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने डबल कर दिए हैं। अच्छा जी, IRS2 पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन मांगेगा और लॉगिन करने के बाद आपके पास ये एक डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है पहले से, ठीक है जी। एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न आ रहा है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। पहले ये फीचर नहीं था क्योंकि बहुत से लोगों को वैसे पता भी नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के ऊपर इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नॉर्मल रिटर्न और सैलरी रिटर्न, यानी अगर कोई पर्सन सैलरीड है तो वो सैलरी रिटर्न के ऊपर क्लिक करेगा और अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करेगा। अगर उसकी सिर्फ जो इनकम है सिर्फ सैलरीड है, ना उसकी बिज़नेस इनकम आ रही है ना उसकी बैंक से आ रही है, तो वो फिर अपनी जो इनकम है सैलरी से करेगा। नॉर्मल रिटर्न के अंदर सारे फीचर आ जाते हैं। इसके अंदर आपकी सैलरी भी आ जाती है, आपका बिज़नेस भी आ जाता है, एग्रीकल्चर, फॉरेन रेमिटेंस, प्रॉफिट की जो डिटेल्स हैं सारी, प्रॉफिट और डेट वगैरह वो सारा कुछ आ जाता है। तो मैं प्रेफर वैसे ये करता हूँ कि इन नॉर्मल रिटर्न को किया जाए क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। और आप इसमें नाम भी देख रहे हैं, नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी, यानी इस नॉर्मल रिटर्न के अंदर इन तीनों पर्सनस की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो सबमिट हो सकती हैं। इसमें इनकम टैक्स इंडिविजुअल की भी होगी, AOP की भी होगी, कंपनी की भी होगी। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हेड्स हैं एक्यूरेट, जहाँ जहाँ पे आपने इनकम डालनी है, किस टैक्स को कहाँ पे एडजस्ट करना है। और ये नॉलेज आपको मिलेगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रीड करके। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ज़रूर करवाइएगा। जिस तरह लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, पंगे, आपने पंगे नहीं लेने हैं, आपने जो है रिटर्न जो है प्रोफेशनल कंसल्टेंट से फ़ाइल करवानी है। अच्छा जी, ये है इनकम रिटर्न फाइल करने का टैब। उसके बाद है मैनेज योर प्रोफाइल। अगर आपने अपने प्रोफाइल को मैनेज करना है, यानी अपने एड्रेस वगैरह को या अपने नाम को या अपने मोबाइल नंबर, ईमेल को देखना है तो आप प्रोफाइल से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर FBR मालूमात है। FBR मालूमात वो पोर्टल है जहाँ पे आपको अपने तमाम जो फ़ीचर्स हैं इनकम टैक्स के डिडक्शन के, विद होल्डिंग के, प्रॉपर्टी के, व्हीकल्स के, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। यानी FBR के पास कौन कौन सी डिटेल्स मौजूद हैं आपके नाम पे वो यहाँ पे मिलेंगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी FBR मालूमात के हवाले से। इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो विद होल्डिंग और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के डिटेल्स दे रहा है कि विद होल्डिंग कौन कौन से कटे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से आपके नाम पे हैं। ठीक है, ये जो मैंने लॉगिन किया हुआ है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसका टैब जो है वो डार्क है। अगर ये ना होता तो उसमें लाइट होना था। ठीक है, सेम लाइक व्हीकल, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये शॉर्टकट है। पहले इसको अलग से एक विंडो होती थी, आपको FBR की वेबसाइट पर जाके लॉगिन करना पड़ता था, लेकिन अब जो है आप यहीं से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल योर विद होल्डिंग डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट है। जिन लोगों की जैसे कंपनीज़ वगैरह होती हैं उन्होंने अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट हर महीने से फाइल करनी होती है या 6 महीने के बाद भी करनी होती है, वो यहाँ पर जाके अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी उन्होंने यहाँ पर टैब दे दिया। पहले ये लैदा होता था E.FBR में,
और वहाँ पे जाके करते थे, लेकिन अब यहाँ पे टैब दे दिया, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कौन सी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और वो आप कर सकते हैं। सेल टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट, सेल टैक्स अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, आपके सेल टैक्स इनवाइस पर आप इशू करती हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आईआरएस के हवाले से, कोई नॉलेज वाला आपको चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएट योर ई पेमेंट्स, अगर आपने चालान क्रिएट करने हैं, जैसे वो एटीएल चार्जेस का चालान होता है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का, या फिर आपने आपके नाम पे कोई टैक्स लायबिलिटी निकल आई है तो आपने उसको करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आप अपने चालान जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन टू योर अकाउंट, यूज़र नेम पासवर्ड आपने वही देना है आईआरएस वाला, जो कि मैंने यहाँ पे आईआरएस 2 में लॉगिन किया हुआ है, वही वाला आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप अपनी ई पेमेंट बना सकते हैं। अगर आप लॉगिन ना भी करें उसके अलावा भी ई पेमेंट में जाके इनकम टैक्स में जाके आप चालान क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपने इनकम टैक्स का करना है। अगर सेल टैक्स का करना है तो सेल टैक्स में, फेडरल एक्साइज का करना है तो फेडरल एक्साइज में। तो ये है चालान बनाने का तरीका, जो आप यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। पहले ये टैब अलग नहीं होती थी, यहाँ पे आपको अलहदा से e.fbr की वेबसाइट पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपना आईआरएस लॉगिन करने के बाद ही यहाँ से टैब ले सकते हैं। तो ये चंद टैब्स हैं जो पहले ये नहीं थे और अब ये शॉर्टकट यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये हैं आईआरएस 2 के शॉर्टकट्स और ये फ़ीचर्स जो न्यू इसमें इन्होंने लॉन्च की हैं। एफबीआर मालूमात का यहाँ पे दे दिया है, उसके अलावा सेल टैक्स का आ गया है, ई पेमेंट का आ गया, चालान बनाने का। ई पेमेंट की एक और ऑप्शन है, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन देता है कि अपना चालान क्रिएट करने का, एक क्लिक करेंगे चालान क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पहले अलहदा से आपको बनाना पड़ता था। इसके अलावा अगर आपको नोटिस वगैरह आए हों तो आपने इनबॉक्स में यहाँ पे चेक करते हैं। अगर आपको एफबीआर कोई नोटिस भेजता है सिस्टम जनरेटेड तो वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो पहले बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा कि नोटिस को चेक कैसे करना है, उनका रिप्लाई कैसे करना है। फिर ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मीन्स अगर आप अपनी कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अभी आपने सिर्फ वर्किंग की है तो फिर आपकी जो तमाम वर्किंग है वो ड्राफ्ट करने जाती है। आउटबॉक्स, अगर आपने कोई नोटिस का रिप्लाई जो है वो सबमिट करवाया है टाइप करके या किसी तरीके से, तो वो आउटबॉक्स में जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ भी है वेटिंग एक्शन बाय एफबीआर। रिप्लाई आपका यहाँ पे जाएगा, एफबीआर जो एक्शन लेना चाहेगा वो लेगा, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पे वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर एफबीआर ने एक्शन लेना होता है। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, लाइक आपकी रिटर्न सबमिट हो जाती है या एफबीआर आपका जो रिप्लाई है नोटिस उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगा। तो ये थी जी चंद के वीडियो जो आपकी मैं बनाना चाहता है लॉगिन करने के बाद आपको कौन कौन से फ़ीचर्स मिलते हैं। तो ये डैशबोर्ड है आईआरएस 2 का आफ्टर लॉगिन, ठीक है जी। और यहाँ से तमाम शॉर्टकट्स आपको मैंने दिखा दी हैं। इसके अलावा कोई और हेल्प आपको चाहिए हो तो यहाँ पे नीड हेल्प की भी ऑप्शन है। इसके अंदर भी उन्होंने यहाँ पे मज़ीद बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप चीज़ें जो हैं कौन कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। ये टास्क पर अगर डिटेल आ गई है, इन्फॉर्मेशन कार्ड्स वगैरह, ठीक है। ये टास्क मेन्यू है सारा, इसको टास्क मेन्यू कहते हैं। ये फ़िल्टर वगैरह अगर आपने कोई चीज़ करनी है अपने रिटर्न्स के हवाले से, साल के हवाले से, तो वो है। और ये एक्शन बटन, तो ये इन्होंने एफबीआर ने यहाँ पे ये प्रोफाइल एंड लॉग आउट की ऑप्शन भी दी, ये भी इन्होंने यहाँ पे कि मैंने खैर हाइड किया हुआ है इसको, लेकिन आप यहाँ पे जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल विंडो के ऊपर जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है उसके ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी, वहाँ से आप लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं और प्रोफाइल भी आपका आएगा। और ये मेन्यू है सारा टॉप पे, ठीक है। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में। फ़िलहाल मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाना चाह रहा था, तो ये है आईआरएस 2 का डैशबोर्ड जहाँ पे आप अपनी तमाम वर्किंग कर सकते हैं। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो भी बहुत बेनिफिशियल रही होगी लाइक प्रीवियस वीडियोस। और आगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मैं डालता रहूं। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं बहुत क्लाइंट्स का, बहुत लोगों का देखता हूं जो 1000-1500 के चक्कर में नॉर्मल कंसल्टेंसी के थ्रू या ख़ुद पंगे लेकर यूट्यूब से वीडियो देखकर रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं। बाद में उनको इतने नोटिस आ रहे होते हैं कि वो परेशान हुए हुए होते हैं। और उसके अलावा नोटिस के अलावा अक्सर उनको यही नहीं पता चल रही होती कि कौन सी चीज़ को किस हेड में डालना है, वेल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, वेल स्टेटमेंट को टैली कैसे करना है। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, इसलिए 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में इतना रिस्क ना लें। किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर कीजिए और अपनी प्रॉपर रिटर्न्स जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो लें। साल में एक बार ही तो आपने रिटर्न्स फाइल करनी होती है, तो प्रॉपर तरीके से करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी जी आज की वीडियो। और इसके अलावा कोई और सर्विस या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हम उससे रब्ता कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, सेल टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, कंपनी से रजिस्ट्रेशन या SCCP के हवाले से, और उसके अलावा ऑडिट इंटरनल एक्सटर्नल के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी आपकी कंपनी या बिज़नेस के लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपने जो है इस वीडियो को एक और तरीके से जो देखा होगा, एंजॉय किया होगा। टॉपिक था हमारा आईआरएस 2 फीचर्स एंड शॉर्टकट्स। और
मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।